क्या आपको पता है कि पैर छूने का सही तरीका आपको शनि, राहु और केतु के क्रूर प्रभाव से बचा सकता है, आपके जीवन से दुखों, परेशानियों को दूर कर सकता है और आपके किस्मत के बंद दरवाजे भी खोल सकता है। इसी से जुड़ी हमारी आज की खास चर्चा है, इसीलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं, अगर आपके पिता से रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, टेंशन बढ़ रही है, सरकारी नौकरी मिलने में मुश्किलें आ रही हैं, तो ऐसे में आपको कब, कैसे और किन लोगों के पैर छूने चाहिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखो, जिन लोगों का जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर है, सूर्य कमजोर का मतलब सूर्य नीच राशि में हो, नीच नवमांश में हो, पापक ग्रहों के साथ हो, राहु शनि केतु की दृष्टि या युति में हो, तो ऐसा सूर्य कमजोर ही माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति के पिता के जीवन में बहुत संघर्ष होते हैं और ऐसे व्यक्ति का अपना आत्मविश्वास भी बहुत कमजोर होता है, क्योंकि वेद का एक मंत्र है, चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायतः, और महर्षि पाराशर कहते हैं, शुक्रो शुक्रश्च तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्तथा आत्मा वै दिन कृते अत्र बुधो बालत्व धीमतः। आत्मा का कारक ग्रह जो है वो सूर्य है। सूर्य की स्थिति को देख करके आप सामने वाले व्यक्ति के आत्मविश्वास का अवलोकन कर सकते हैं, सटीक आप उसके आत्मबल के बारे में जान सकते हैं। और जिन लोगों को अपने पिता से रिश्ते ठीक नहीं हैं, उनको हर रोज सुबह अपने पिता के पैर छूने चाहिए और पिता का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इसके बदले में मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं जो मेरे अनुभव की है। अगर आपका सूर्य खराब है कुंडली में और सूर्य आपको दुख दे रहा है, सूर्य आपको सफल नहीं होने दे रहा है, आपने माणिक्य पहन लिया, आपने सूर्य के मंत्रों का जप भी कर लिया, करवा लिया, आप सूर्य को अर्घ भी देते हैं, गायत्री मंत्र भी करते हैं, लेकिन आपके अंदर ऊर्जा नहीं आ पा रही है, तो आपको चाहिए कि नित्य प्रति आप अपने पिता के दोनों पैर के अंगूठे का स्पर्श अपने दोनों हाथ की तर्जनी उंगलियों से करके अपना माथा उनके चरणों पर रख दीजिए। ये उपाय आप 40 दिन अगर लगातार कर लेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं सूर्य ठीक हो जाएगा। अगर सूर्य खराब हो तो पिता की प्रसन्नता हो जाए तो सूर्य ठीक होगा, चंद्रमा खराब हो, मां प्रसन्न हो जाए तो चंद्रमा ठीक हो जाएगा, मंगल खराब हो, भाई बहन प्रसन्न हो जाए तो मंगल ठीक हो जाएगा, बुध खराब हो तो मामा प्रसन्न हो जाए तो बुध ठीक हो जाएगा, बृहस्पति खराब हो और गुरु प्रसन्न हो जाए तो बृहस्पति ठीक हो जाएगा, शुक्र खराब हो और पत्नी प्रसन्न हो जाए तो शुक्र ठीक हो जाएगा, नौकर अगर मतलब कि दुखी कर रहे हों तो अगर शनि अगर खराब है तो नौकरों को सुख दीजिए, उससे आपका शनि ठीक हो जाएगा। ये निश्चित रूप से ऐसा करने पर होता है। अब ये विकल्प अगर आप नहीं अपना पाते हैं तो फिर ज्योतिषी कहते हैं भाई ये अंगूठी पहन लो, ये पूजा करवा लो, ये कर लो, वो कर लो। ये सब दूसरी तीसरी नंबर की बातें हैं। पहले नंबर की बात है रिश्तों को अगर ठीक कर लिया जाए तो वो ग्रह अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, जिनको बहुत जल्दी तनाव हो जाता है, उनको सुबह उठते ही अपने माता के पैर प्रणाम करना चाहिए। जिनको सरकारी नौकरी मिलने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, उनको हर सुबह अपने माता पिता दोनों के ही पैर छूने चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में बुध कमजोर है, उनको महिलाओं के चरण स्पर्श जरूर करने चाहिए, बुजुर्ग महिलाओं के। जिन लोगों की कुंडली में मंगल कमजोर है, उनको अपने बड़े भाई या बड़ी बहन के पैर किसी न किसी अवसर पर जरूर छूना चाहिए। लेकिन हाथ जोड़ के एक निवेदन है, अगर आप वृंदावन धाम में गए हैं तो वहाँ बड़ी साध्वियाँ, पता नहीं कौन से रूप में कौन सी साध्वी वहाँ विचरण कर रही है, आप पुण्य पाने की इच्छा से किसी साध्वी के चरण स्पर्श ना करें।
दूर से ही प्रणाम करें, उन्हें छूने की बिल्कुल कोशिश ना करें। दूर से ही प्रणाम करें, देवी भाव से दूर से ही प्रणाम करें, क्योंकि उनकी स्थिति पता नहीं कितने ऊंचाई पर है और उनकी ऊंचाई की स्थिति को आप सामान्य व्यक्ति स्पर्श करके ठीक नहीं कर रहे हैं। इसलिए वो भागवतिक महिलाएं जो धर्म कर्म में अपना जीवन समर्पित की हुई हैं, उनसे दूर से ही विनयावनत होकर के प्रणाम करना चाहिए, दूर से ही आशीर्वाद लेना चाहिए। ये हमारी एक सोच है, मैंने आपको ये बताया है। जय मां विंध्यवासिनी।